हरे कृष्णा। गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। धर्मशास्त्रों में इसे ऐसा व्रत माना गया है जो व्यक्ति के पाप, तनाव, कर्ज बाधाओं और मानसिक अशांति को दूर कर देता है। इस साल ये पावन व्रत कल यानी 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से रुके हुए कामों में गति आती है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आइए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और अगले दिन व्रत कितने बजे खोला जाएगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर को मध्य रात्रि 12:50 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर को मध्य रात्रि 2:37 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 15 नवंबर शनिवार को होने के कारण एकादशी का व्रत 15 नवंबर को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन यानी 16 नवंबर को व्रत खोला जाएगा और दिन होगा रविवार। व्रत खोलने का शुभ समय होगा 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 के मध्य में। इस बार सुबह का मुहूर्त नहीं है क्योंकि हरिवासर रहेगा। हरिवासर में व्रत खोलना अशुभ माना जाता है। दसवीं की संध्या को दातुन करनी चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। मध्याह्न को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। स्नान करने के उपरांत धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। रात्रि में दीप दान अवश्य करना चाहिए। ये सभी सात्विक कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। रात में जागरण करते हुए श्री हरि के नाम का जप करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सर्वथा दूर रहना चाहिए। हृदय में पवित्र एवं सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति बताई गई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्धार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा अन्य निरामिष आहार का एकादशी के व्रत में सर्वथा निषेध है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी ज्यादा है। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं